नमस्कार, मैं रवीश कुमार। देश की सियासत में आज का दिन किसी राजनीतिक भूकंप से कम नहीं रहा। नरेंद्र मोदी जो 75 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और यही वह बिंदु है जहां से राजनीतिक खिंचाव, नाराजगी और गठबंधन की नींव हिलने लगी। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और एनडीए के पुराने साथी चंद्रबाबू नायडू ने आखिरकार एनडीए से किनारा कर लिया। नायडू कहते हैं कि 75 की उम्र के बाद बीजेपी नेताओं को रिटायर होना चाहिए। यह नियम जब आडवाणी और जोशी के लिए बना तो फिर मोदी पर क्यों नहीं लागू होता? लेकिन बीजेपी खामोश है, मोदी खामोश है और देश भर में बहस छिड़ गई है कि आखिर नियम सबके लिए एक समान क्यों नहीं। आप देखिए, एनडीए को मोदी का चेहरा जितना चमकाता आया, उतना ही उनके फैसलों ने तोड़ा भी है। नायडू, जो कभी मोदी के साथ खड़े होकर विपक्ष को चुनौती देते थे, वही अब मोदी की जिद और सत्ता से मोह के खिलाफ खड़े हैं। रातों रात राजनीति की तस्वीर बदल गई। नायडू का एनडीए से बाहर जाना सिर्फ गठबंधन टूटना नहीं है, बल्कि उस विश्वास का टूटना है जो मोदी ने अपने सहयोगियों से वादा किया था। और इस टूटन का फायदा किसे हो रहा है? राहुल गांधी को। राहुल गांधी लगातार कह रहे थे कि एनडीए अब सिर्फ बीजेपी की निजी दुकान बन चुका है, जहां साथियों की कोई जगह नहीं, सिर्फ आदेश है, सिर्फ मोदी का नाम है। आज नायडू का बाहर जाना राहुल के उस बयान पर मुहर लगाता है, लेकिन सवाल यह भी है कि मोदी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? 75 साल की उम्र की सीमा का नियम आखिरकार सिर्फ किताबों में क्यों रह गया? क्या मोदी को लगता है कि उनके अलावा इस देश में कोई और प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है? आप याद कीजिए, बीजेपी ने अपने संविधान में साफ लिखा था कि 75 की उम्र के बाद कोई भी बड़ा पद नहीं संभालेगा। आडवाणी, जोशी, यहां तक कि मुरली मनोहर जोशी तक को किनारे कर दिया गया। लेकिन मोदी के लिए अपवाद क्यों? इसी अपवाद से आज एनडीए टूटा है। इसी अपवाद से आज सहयोगियों में आक्रोश है और इसी अपवाद से राहुल गांधी ने अपनी सबसे बड़ी चाल चल दी है। राहुल गांधी ने इस मौके का फायदा उठाकर विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश तेज कर दी है। उन्होंने कहा कि मौके भारत के बार बीजेपी अब सिर्फ मोदी पार्टी बन गई है। लोकतंत्र में नियम सबके लिए बराबर होते हैं। अगर मोदी के लिए नियम बदल सकते हैं तो फिर देश के नागरिकों के लिए क्यों नहीं? सोचिए, जब कानून सबके लिए एक है तो राजनीति के नियम अलग क्यों? यह सवाल राहुल गांधी बार बार उठा रहे हैं और नायडू जैसे पुराने साथी अब इस बात को महसूस करने लगे हैं। नायडू का एनडीए से बाहर जाना संसद की तस्वीर बदल सकता है। दक्षिण भारत में बीजेपी पहले से ही कमजोर है। नायडू का बाहर जाना मोदी के लिए एक और झटका है और यही झटका राहुल गांधी की रणनीति को मजबूत बना रहा है। अब देखना यह है कि एनडीए के दूसरे सहयोगी दल क्या करेंगे। क्या जेडीयू भी वही रास्ता अपनाएगी? क्या शिवसेना पहले ही बीजेपी से दूर होकर सही साबित हुई? और क्या छोटे छोटे दल अब राहुल के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं? देश की जनता भी देख रही है कि बीजेपी अपने ही बनाए नियमों से पीछे हट रही है और यही बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। राहुल गांधी ने आज बयान दिया, मोदी जी अपने लिए नियम बदल सकते हैं, लेकिन जनता अब और बर्दाश्त नहीं करेगी। यह बयान सिर्फ बयान नहीं है, बल्कि उस माहौल को भुनाने की कोशिश है जहां जनता बदलाव चाहती है। नायडू का एनडीए छोड़ना, राहुल की चाल और मोदी का इस्तीफा ना देना, तीनों मिलकर भारतीय राजनीति को नए मोड़ पर ला खड़ा करते हैं। अब यह खेल लंबा चलेगा। संसद में, टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह यही सवाल गूंजेगा। क्या मोदी इस्तीफा देंगे? क्या एनडीए टूटेगा? और क्या राहुल इस बार अपनी राजनीति की बाजी पलट देंगे?
आप देख रहे हैं एक एक घटना किस तरह से सियासी पहाड़ को हिला देती है। मोदी का जिद्दी रुख, नायडू की नाराजगी और राहुल की सक्रियता सब मिलकर आने वाले चुनाव का एजेंडा तय कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह है, जनता किसके साथ जाएगी? उस मोदी के साथ जो खुद को नियमों से ऊपर मानते हैं, उस नायडू के साथ जो अब विपक्षी खेमे में जाकर बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं, या फिर उस राहुल गांधी के साथ जिनकी चाल इस बार बीजेपी को भारी पड़ सकती है? समय का इंतजार कीजिए। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। असली राजनीति अभी बाकी। कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।